राजनीतिवादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी, विकास भी, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का समन्वय भी, महिलाओं की भागीदारी, विकास के केंद्र में, आतंकवाद पर सख्त नीति, जीरो टॉलरेंस टू टेरर। इस तरह डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, घोटाले खत्म, ई नीलामी से पारदर्शिता, भारत वैश्विक नेतृत्व में अग्रणी, सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट, आयुर्वेद और योग की वैश्विक मान्यता। रेट पूछता है? कोई नहीं पूछता ना। इसका मतलब है लोग मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। आप इसी तरह देखो, नोटबंदी हुई थी लेकिन लोग विरोध में नहीं उतरे। तो ऐसे मोटे मोटे अनेकों उदाहरण हैं। इसका मतलब है कि भारत का जनमन आज मोदी जी के साथ चलने को तैयार है, क्योंकि मोदी सरकार, इसीलिए लोगों की अपेक्षाएं मोदी सरकार से लगातार बढ़ रही है। मित्रों, यही नहीं, ये मैंने सारी, जैसे मैंने कहा, काम कर रही है गुड इकोनॉमिक्स के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए और क्लीन पॉलिटिक्स के लिए। ये डिजिटल, ये ऑनलाइन, ये डीबीटी भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट है। आज किसान के खाते में सीधा पैसा जाता है। एलपीजी की सब्सिडी सीधी जाती है। आज ऑनलाइन ट्रांसफर है, और इससे सिर्फ भ्रष्टाचार पर चोट नहीं, वो कैसे हुई? 3,80,000 करोड़ रुपया इस डीबीटी के माध्यम से देश के लोगों की खून पसीने का पैसा जो भ्रष्टाचार में जाता है, उसका बचत हुई है। एक शब्द में, डिजिटल भ्रष्टाचार पर गहरी चोट। तो ये नहीं, मैंने सारी चीजें बताई। अब आप देखेंगे, कीमत तय कर दी। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस 600 दिन नहीं, हर कीमत में 75 दिन में देना होगा। इसलिए आज कोई बैंक एनपीए नहीं, अब बैंकों पे लोन देने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। आज हाईवे की गति बढ़ गई है। 91,000 से आज हाईवे इन 11 सालों में 1,46,000 किलोमीटर। एयरपोर्ट 74 से 160 हो गए। मेट्रो 5 शहरों से 23 शहरों में चली गई है। एम्स 7 से 23 हो गए हैं। आईआईटी, आईआईएम, आईटीआई, सबकी संख्या तेजी से बढ़ी है। ग्रामीण सड़कें आजादी के 75 साल में 4 लाख किलोमीटर, इन 11 सालों में बढ़कर 8 लाख किलोमीटर हो गई। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन दुगना हो गया। रेलवे का खान पान, साफ सफाई, स्पीड सब तेजी से बढ़े हैं। आज अमृत रेलवे स्टेशन 1000 से ज्यादा लाखों करोड़ की लागत से उनको सुंदर उनका बनाया जा रहा है। आज जितने रेलवे फाटक थे, आप देखेंगे आज उनको रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरपास से, फाटकों से मुक्त किया जा रहा है। तो हर चीज में भारत तेजी से आगे बढ़ा है, तभी 10वें से 4वें पर आने वाला है। तो मित्रों, यही नहीं, मैंने सारी चीजें कही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। मोदी जी की सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और निर्णय भी ठीक है। मोदी जी के पास अगले 50 साल का विजन है। आप देखेंगे आज मोदी जी का डंका सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बज रहा है। और विपक्ष का जैसा बैंड इस बार बजा हुआ है, ऐसा बैंड विपक्ष का कभी नहीं बजा। एक का डंका और विपक्ष का बैंड
और मोदी जी ने सियासत की सोच को भी बदला है, सबका साथ और सबका विकास। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, इन 11 सालों में पैदा होने वाली नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि दंगे क्या होते हैं, कर्फ्यू क्या होता है, बम ब्लास्ट क्या होता है, भूल गए सब। आज इन 11 सालों में आपने कहीं लावारिस वस्तु से सावधान कहीं विज्ञापन देखा है? रोज आता था टीवी पे, अखबारों में। आज लावारिस वस्तु का विज्ञापन ही गायब हो गया है। आज नक्सलवाद और आतंकवाद में मित्रों 70% की कमी आई है। 2026 तक हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। मोदी जी ने मां गंगा को निर्मल किया है, वैसे ही भारत की राजनीति को भी स्वच्छ और निर्मल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, आज घोटाला कहीं सुनने को भी नहीं। रोज अखबारों के फ्रंट पेज भरते थे, आज इतने लाख घोटाला, इतने लाख घोटाला, यानी कि भारत अब राजनीति वादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी, विकास भी, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का समन्वय भी, महिलाओं की भागीदारी, विकास के केंद्र में, आतंकवाद पर सख्त नीति, जीरो टॉलरेंस टू टेरर।